नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान का भाग 5 मैंने आपको पढ़ाया था। 5 में मैंने आपको कंप्लीट राष्ट्रपति पढ़ाया, उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया। 2 चीजें मैंने आपको क्या की, कंप्लीट करा दी हैं। पूरे एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी सारी चीजें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सब क्या की, सॉल्व करा दी हैं। और आज हम जो है इसी में संघ की जो कार्यपालिका जो है, क्या है, संघ की कार्यपालिका। इसमें यार हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे? मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। क्या पढ़ना है? मंत्री परिषद या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को पढ़ना है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद भी हम किसकी पढ़ रहे हैं? केंद्र की मंत्री परिषद को आज हम पढ़ेंगे। तो केंद्रीय मंत्री परिषद या सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के लिए आज हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो हमसे यही पूछेगा कि मंत्री परिषद जो है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 74 के अनुसार। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 74 के अनुसार क्या दिया है 74 में? कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होगा इसका? प्रधानमंत्री होता है। क्या पूछेगा आर्टिकल 74 में? क्या है? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी, जिसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन का होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति इसी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार क्या करेगा? कार्य करता है। समझा इतना? आर्टिकल 74 में क्या दिया है? मंत्री परिषद का उल्लेख है। क्या होता है मंत्री परिषद में? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है। इसका अध्यक्ष पूछे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्या पूछेगा? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। और यदि पूछे व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होता है, तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद कंप्लीट पूरी मंत्री परिषद पूछे जिसमें केंद्र सरकार के जितने भी सारे मंत्री होते हैं वो सब सम्मिलित होते हैं। यदि पूछे कि मंत्री परिषद पूरी किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यदि पूछे व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर जो मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य
बिना सदस्य रहे बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य, यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो भी क्या कर सकता है, 6 माह तक क्या रह सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। यदि मान लो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक वो क्या कर सकता है, बिना सदस्य रहे भी मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। लेकिन 6 माह के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, संसद की सदस्यता प्राप्त करना क्या होता है, उसे अनिवार्य होता है। इतना नोट करिए पहले। चलिए अब इसके बाद है कि मंत्री परिषद में कुल कितने प्रकार के मंत्रियों को हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। क्योंकि मंत्री परिषद एक बहुत बड़ा निकाय है और टोटल मंत्री परिषद में लगभग 60 से 70 मंत्री क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं, और भी अधिक सकते हैं। ये हम अभी आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा। तो मंत्री परिषद में कुल 3 प्रकार के मंत्रियों को हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। पहला कौन सा है, कैबिनेट मंत्री। पहला कौन सा है आपका, कैबिनेट मंत्री। दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा कौन सा होता है, उप मंत्री। ये तीनों जो मंत्री हैं वो किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, मंत्री परिषद के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। यदि हमसे पूछे मंत्री परिषद में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। एक और होता है संसदीय सचिव, जो सारे मंत्रालयों के प्रमुख होता है उनमें भाग लेता है और इसको मंत्री का दर्जा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैबिनेट सचिव। मंत्री परिषद में इस सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है किसका, कैबिनेट मंत्री विभाग। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट जो मंत्री होता है, ये अपने अपने विभाग के क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये प्रमुख होते हैं और इनको एक ही मंत्रालय क्या होता है, प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय आते हैं, गृह मंत्रालय आएगा, रक्षा मंत्रालय आएगा, विदेश मंत्रालय आएगा और इसके अतिरिक्त इसमें क्या आ सकता है, वित्त मंत्रालय भी आ सकता है। तो जितने भी सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, हम कह सकते हैं कि लगभग 10 से 15 जो मंत्री होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। अब हमसे यदि क्वेश्चन पूछे, हिंदी में कहते हैं इसको मंत्रिमंडल। यदि पूछे कि मंत्रिमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो मंत्रिमंडल या इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया गया है। समझ गए ना। तो कैबिनेट मंत्री होता है, ये मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वो होता है, भाग होता है। इसमें जो भी सारा मंत्री है वो अपने अपने विभाग का क्या होता है, प्रमुख होगा। जितने भी सारे मंत्री होंगे, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको सौंपे जाते हैं। जैसे मैंने कहा गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। अन्य कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो किसको सौंपा जाता है, कैबिनेट मंत्री को ही प्रदान किया जाता है। समझे। दूसरा आता है राज्य मंत्री। तो राज्य जो मंत्री होता है, इसमें हम 2 प्रकार के मंत्रियों को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री का सहायक और दूसरा होता है राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री का जो सहायक होता है उसमें क्या होता है कि जो मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है उसे सहायक के रूप में कुछ कार्य इसको क्या कर देता है, सौंप देता है। तो ये जो मंत्री होता है वो क्या करता है, सहायक मंत्री के रूप में क्या करता है, काम करता है। और राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री को हम क्या करते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार इसको बिल्कुल सौंपते हैं और ये मंत्रालय और विभाग, कोई भी मंत्रालय दे दिया, कोई विभाग दे दिया, जैसे वो स्वतंत्र रूप से क्या होता है उसको प्रभार दिया जाता है। तो राज्य मंत्री को 2 भाग बांटते हैं, एक तो कैबिनेट का मंत्री का सहायक मंत्री के रूप में और दूसरा राज्य मंत्री, इसे मंत्रालय विभाग का क्या स्वतंत्र प्रभार इसको क्या करते हैं, सौंप दिया जाता है। और तीसरा क्या होता है, उप मंत्री। ये जितने भी सारे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनमें जितने भी सारे प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है, उन सभी कार्यों को करने का जिम्मा, देखरेख का काम किसके द्वारा किया जाता है, उप मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो समझिए मंत्री परिषद में कुल कितने प्रकार के मंत्री सम्मिलित, 3 प्रकार के मंत्री। पहला कौन सा, कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा कौन सा है, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है,
जिसमें लगभग 10 से 15 मंत्री होते हैं, और जितने भी सारे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो सब किन मंत्रियों को दिए जाते हैं? कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाते हैं। राज्य मंत्री को दो भाग में बांटता है, कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के रूप में और एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्रालय दिया जाता है, और कैबिनेट मंत्री का जो सहायक होता है इसे हम सहायक मंत्री के रूप में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और उप मंत्री जो होता है, ये जितने भी सारे मंत्रालयों के विभाग होते हैं उनका जितना भी सारा प्रशासनिक जो वर्क होता है वो किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? उप मंत्रियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसको लिखो, फिर मैं एक चीज और बताता हूं भी। अब देखिए पहले, अब हमसे क्वेश्चन यदि पूछे कि मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री सम्मिलित हो सकते हैं, तो मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री होते हैं? पहले ये संख्या कोई निर्धारित नहीं होती थी। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जो बनता था वो अपने मंत्रिमंडल में कितने भी सारे लोगों को क्या कर सकता था? सम्मिलित कर सकता था। परंतु हमने क्या किया? 91वां संविधान संशोधन किया। 91वां संविधान संशोधन, 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। कब? 2003 में। और 91वां संविधान जो संशोधन किया 2003 में, इसमें हमने क्या कर दिया? मंत्री परिषद के आकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के आकार को क्या किया? सीमित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मंत्री परिषद की संख्या हमने निश्चित कर दी कि अब इससे अधिक मंत्री हम नहीं बना सकते। तो क्या किया? कुल सदस्य संख्या का मतलब लोकसभा की जितनी भी सारी संख्या है सदस्यों की, तो कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री हम नहीं बना सकते। ये तो किसके लिए हो गया? सेंट्रल के लिए। और राज्य में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना? 15% से अधिक मंत्री हम नहीं बना सकते। पहले हम 100, 150 कितने भी मंत्री क्या कर सकते थे? बना सकते थे। परंतु 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में हमने क्या किया? मंत्री परिषद के आकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। और क्या सीमित कर दिया? कुल सदस्य संख्या के लोकसभा में जितने भी सारे सदस्य हैं उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री हम नहीं बना सकते। राज्य में विधानसभा की संख्या कितनी, सदस्य संख्या कितना कर दिया? 15% कर दिया। परंतु छोटे छोटे जितने भी सारे राज्य हैं उनमें हमने क्या किया? ये संख्या 12 निश्चित कर दी। छोटे राज्यों में 15% का नहीं, जिनकी लोकसभा की सीटें जहां पर कम है या विधानसभा सदस्यों की संख्या जहां पर कम है, सिक्किम में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 3 है। 15% के हिसाब से 15 3 45 लगभग कितना हो गया? 5 सदस्य हो सकते हैं। तो 5 सदस्य से काम तो चलना नहीं है, इसलिए हमने छोटे राज्यों में ये संख्या हमने क्या कर दी? 12 निश्चित कर दी। और जो बड़े बड़े राज्य उनमें ये संख्या हमने कितनी कर दी? 15% अधिक कर दी। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। क्या किया हमने इस संशोधन में? मंत्री परिषद के आकार को क्या कर दिया? हमने सीमित कर दिया। कितना कर दिया? तो कुल सदस्य संख्या का, राज्य हो तो राज्य विधानसभा, केंद्र का पूछे तो लोकसभा की जितनी भी सारी संख्या है 550, उस 550 के 15% से अधिक मंत्री हम नहीं बना सकते हैं। समझ गए इतना? तो इसमें हमने क्या कर दिया? मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया है। एक और बताना यहाँ पर थोड़ा सा, एक और होती है किचन कैबिनेट। क्या बताई मैंने? किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट ये मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत क्लोज। इसमें प्रधानमंत्री के जितने भी सारे विश्वास पात्र लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं पीएम के जो खास मंत्री होते हैं, वो सब इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। उसके जो मित्र होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, या परिवार का कोई भी उसका जो खास सदस्य वो भी इसमें क्या हो सकता है? सम्मिलित हो सकता है।
किचन कैबिनेट की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अन्य किसी भी मंत्री को इसमें सम्मिलित होने की अब वो प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो ये अगर कोई डिसीजन लेती है किचन कैबिनेट, मैंने बोला किचन का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारा खाना बनता है, और खाने वाली जो जगह होती है वहाँ पर क्या होता है, बहुत खास व्यक्ति होता है जो अपने परिवार के बहुत ज़्यादा क्लोज है, परिवार का सदस्य या परिवार के सदस्य में जो भी बहुत ज़्यादा हमारा क्लोज होता है वो यहाँ तक क्या होता है, पहुँच सकता है। तो पहला तो यही कि किचन कैबिनेट बहुत खास है। यदि इसने कोई भी डिसीजन लिया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें कोई भी डिसीजन लिया तो वो कैबिनेट को मान्य हो जाता है, और यदि कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया तो वो मंत्री परिषद को भी क्या होता है, मान्य होता है। तो सबसे पहले किचन कैबिनेट में डिसीजन लिया जाता है, किचन कैबिनेट के बाद फिर मंत्रिमंडल में जितने सारे मंत्री उनसे पूछा जाता है, और उसके बाद मंत्री परिषद क्या करती है, उस निर्णय को क्या करती है, लागू करती है। जैसे मंत्री परिषद ने अपनी स्वीकृति की तो पूरे भारत में वो क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। हालांकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हमें ही पढ़ना है। मंत्री परिषद के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के मंत्री थे, केंद्र मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। एक और होता है संसदीय सचिव, मैंने बताया था अभी। संसदीय सचिव का काम क्या होता है, जितने भी सारे प्रशासनिक मंत्रालय वगैरह होते हैं उनमें विशेष रूप से उसका काम होता है, और उसको हमने क्या किया है, मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। तो ये था मंत्री परिषद के बारे में कुछ मैंने आपको चीजें बताई थी, और आशा करता हूं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी होगा वो मैंने इंपॉर्टेंट जो भी चीज थी वो मैंने आपको सारी क्या की, बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्रधानमंत्री के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री 75 आर्टिकल से जो स्टार्ट होता है उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।